भारत के आर्थिक नक्शे में अगर बीते कुछ वर्षों में कोई सेक्टर तेजी से उभरा है तो वह है पोर्ट, शिपिंग और मैरीटाइम लॉजिस्टिक। केंद्रीय बजट 2026 में इस सेक्टर के लिए 5,164 करोड़ 80 लाख का आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 80% अधिक है। यह संकेत है कि मोदी सरकार अब बंदरगाहों को केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास के इंजन के रूप में देख रही है। और इसी बदलती रणनीति की सबसे बड़ी तस्वीर दिखती है देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और उसके अगले विस्तार भारत के पहले सैटेलाइट पोर्ट वधावन में। हाल ही में हमारे सहयोगी कविता राज ने PIB महाराष्ट्र और चंडीगढ़ के साथ JNP का दौरा कर जाना कि कैसे भारत का समुद्री भविष्य नया आकार ले रहा है। तो आइए विस्तार से जानते हैं JNPA और सैटेलाइट पोर्ट वधावन के बारे में। JNPA पिछले 3 दशकों से भारत के समुद्री व्यापार की धुरी रहा है। यह वही बंदरगाह है जिसने भारत को कंटेनर युग में प्रवेश कराया, पश्चिमी भारत को वैश्विक व्यापार से जोड़ा और आयात निर्यात का भरोसेमंद गेटवे बनाया। आज JNPA की क्षमता 8.4 मिलियन TEUs से बढ़कर 10.4 मिलियन TEUs तक पहुंच चुकी है। लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ा वैसे ही ट्रकों की भीड़, प्रदूषण और इंतजार बढ़ता गया। इसी चुनौती का समाधान बना सेंट्रलाइज्ड पार्किंग प्लाजा यानी CPP। इस CPP के लागू होने के बाद औसत इंतजार समय 24 घंटे से कम होकर 5.5 घंटे रह गया। RFID आधारित एंट्री, 2800 ट्रकों की एक साथ क्षमता और ड्राइवरों के लिए विश्राम स्थल, यह सिर्फ पार्किंग नहीं, यह लॉजिस्टिक वर्कफ्लो का रीडिजाइन था। लेकिन सवाल यही है, जब JNPA इतना सक्षम है तो फिर भारत को नए बंदरगाह की जरूरत क्यों पड़ी? इस पर JNPA की जनरल मैनेजर मनीषा जाधव और डॉक्टर नरेश का कहना है कि जहाज बड़े हो रहे हैं, डीप ड्राफ्ट की मांग बढ़ रही है और शहरी सीमाओं में पोर्ट का विस्तार सीमित है। यही कारण है कि भारत को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी से आगे देखना पड़ा और यहीं से जन्म हुआ वधावन पोर्ट का। मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर पालघर जिले के तट पर आकार ले रहा भारत का पहला सैटेलाइट पोर्ट वधावन। यह भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह होगा जो ऑल वेदर डीप सी पोर्ट और पूरी तरह 100% ग्रीन पोर्ट होगा। इसकी प्रस्तावित क्षमता 24.5 मिलियन TEUs यानी आने वाले वर्षों में यह बंदरगाह दुनिया के टॉप कंटेनर पोर्ट में अपनी जगह बना सकता है। वधावन सिर्फ JNPA का विस्तार नहीं, यह उससे आगे की सोच है। एक नया समुद्री शहर है। वधावन को सिर्फ टर्मिनल तक सीमित नहीं रखा गया, यह एक टाउनशिप मॉडल तक विकसित हो रहा है जहां अस्पताल होंगे, स्कूल होंगे, स्किल सेंटर होंगे और लॉजिस्टिक पार्क होंगे। लेकिन इसके साथ एक सवाल भी खड़ा है, क्या यह विकास मैंग्रोव और मछुआरा समुदाय के लिए संतुलन बना पाएगा? इसलिए भारत के सामने चुनौती सिर्फ पोर्ट बनाने की नहीं, संतुलित विकास की भी है। बजट 2026 का सीधा असर JNPA और वधावन दोनों पर दिखता है। पोर्ट्स और शिपिंग एलोकेशन के लिए 5,164 करोड़ का बजट, 20 नए नेशनल वाटरवेज, कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम और 10,000 करोड़ की कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग योजना, इन कदमों से भारत के लॉजिस्टिक नेटवर्क को मजबूती मिलेगी। टर्न अराउंड टाइम घटेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम का लक्ष्य 2047 तक समुद्री माल ढुलाई का हिस्सा बढ़ाकर 12% तक पहुंचाना है। इसका फायदा JNPA और वधावन जैसे पोर्ट्स को होगा। JNPA की जनरल मैनेजर मनीषा जाधव और डॉक्टर नरेश का कहना है कि सिंगापुर, दुबई, मालदीव समेत मैरीटाइम टेरिटरी वाले देश भारत के साथ सहयोग कर व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। समुद्री राह के जरिए टेक्नोलॉजी की मदद से व्यापार सुगम हो रहा है। उन्होंने बताया कि कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग योजना पर मोदी सरकार 10,000 करोड़ का निवेश करेगी, जो भारत को कंटेनर निर्माण में आत्मनिर्भर बनाएगी और चीन जैसे बड़े उत्पादक देशों पर निर्भरता कम करेगी। इन योजनाओं से लॉजिस्टिक कॉस्ट घटेगी और भारत का मैरीटाइम नेटवर्क ग्लोबल सिस्टम सप्लाई चेन में और मजबूत होगा। यानी साफ है, बजट 2026 सिर्फ एक वित्तीय घोषणा नहीं, ये भारत के ब्लू इकॉनमी विजन की नींव है जो JNPA से आगे बढ़कर अब वधावन तक पहुंच रही है। तो दोस्तों, बंदरगाह अब सिर्फ व्यापार के केंद्र नहीं रहे, ये अब राष्ट्रीय रणनीति बन चुके हैं। समुद्र के रास्ते भारत अब विकास की नई यात्रा पर निकल चुका है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी से वधावन तक एक नई समुद्री कहानी लिखी जा रही है। JNPA ने भारत को वैश्विक व्यापार का मजबूत गेटवे दिया और अब वधावन भारत को भविष्य के टॉप मैरीटाइम नेशन की कतार में खड़ा कर सकता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही एनालिसिस रिपोर्ट देखने के लिए दैनिक ट्रिब्यून से जुड़े रहें।